हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, आप लोगों की बहुत सारी बच्चों की मैसेज और कॉल थे कि मैम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोगों की रिक्रूटमेंट कब आएगी और उससे रिलेटेड कोर्स या फिर कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ बच्चों। बेटा देखो, एचपीएससी पीजीटी में जिनका भी नहीं हुआ है और जिनके पास नेट है तो बहुत अच्छा चांस होने वाला है आप लोगों के लिए कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करें। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि आप लोगों का क्विट करना कहीं किसी भी एंगल से सही नहीं है। आप लोग प्रिपरेशन करें आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब बात है कि मैम वैकेंसी कब तक आएगी। अगर आप लोग भी नॉर्मल एस्टिमेशन लगाते हैं तो आप लोगों को लगता है और आप लोगों को समझ आ जाता है कि जुलाई और अगस्त तक आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब है बात कि मैम आ जाएगी। देखो, सबसे बड़ी गलती जो एज अ स्टूडेंट हम लोग करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बच्चों आप लोग वैकेंसी का जब वेट करते हैं ना, जब आप लोगों को लगता है कि वैकेंसी का हम वेट कर लेते हैं, जब आएगी नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करने लगते हैं बच्चे तो कुछ तो आप लोग ये खुद सोचो कि पीजीटी वाले बच्चे जब काफी टाइम में यानी प्रिपरेशन बाद में करने लगे थे तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ या कहीं ना कहीं वो लास्ट में आकर रुक गए। ठीक है, तो यही छोटे छोटे जो कारण होते हैं आप लोगों के लास्ट में आके रुक जाने के, और यही वो रीजंस है कुछ जो कुछ बच्चों को आगे निकाल देता है और कुछ बच्चों को सिलेक्शन से बाहर कर देता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल गलत है। वैकेंसी आपकी कभी भी आए, आप लोगों की वैकेंसी एक दिन में आ जाएगी, लेकिन आप लोगों की प्रिपरेशन कभी भी एक दिन में नहीं होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले प्रिपरेशन करने के लिए पहले आप लोगों को प्रिपरेशन शुरू कर देनी है कि मैम अब अभी हमें कोई सिलेबस नहीं पता, अभी क्या नहीं है, अभी क्या करना है, कितना पढ़ना है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या पढ़ें। सबसे पहली बात देखो बेटा, आप लोगों का जैसे पीजीटी का एक मापदंड होता है ना कि भाई पीजीटी में आप लोगों का सेंट्रल लेवल पर ये सिलेबस होता है, ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अदर स्टेट्स में है, देखो अपना हरियाणा और इंडिया से तो बाहर है नहीं, जो भी अदर स्टेट्स में पेपर हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन सबका, तो मोस्टली जो स्टेट्स हैं वो प्रेफर करते हैं एनटीए नेट, जो कि आप लोगों का अभी है एनटीए नेट का सिलेबस। आप लोगों को भी वही देख लेना है एनटीए नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो अपना जो है कोड 8 होता है एनटीए नेट में, तो उसका सिलेबस देख लो। 10 यूनिट्स बनाई गई है, उन्हीं को 1 बाय 1 करके रेडी करना शुरू करो। अब कि मैम नेट का थोड़ा सा, नेट का पेपर में और इसमें क्या डिफरेंस होता है। नेट का पेपर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर, और या फिर ये बोल सकते हैं आप लोग कि बहुत ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों के असेप्शन रीजनिंग वाले हद से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पेपर होता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मतलब पेपर पैटर्न में अंतर है, सिलेबस में अंतर नहीं होगा। तो सिलेबस आप वो पढ़ सकते हैं, बट नेट के पीवाईक्यूज वगैरह कर सकते हैं, बट इतने नहीं। आप लोग प्रेफर करें कि जो अदर स्टेट में एपी के पेपर हो रहे हैं वो। अब की मैम ठीक है, अब आप लोगों के पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग ऑलरेडी नेट क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो नेट क्वालिफाई है, आप लोगों के पास नेट वाले जो आपने नेट के टाइम पे पढ़ा था वो नोट्स पढ़े हो या वो भी नहीं पढ़े हैं तो बुक्स पढ़ी है, वहां से पढ़ सकते हैं। अब जो एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम कंटेंट को बार बार बदलते रहते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी का एक बार डिसीजन ले लेते हैं ना, अगर आपको लग रहा है आज ही डिसीजन ले रहे हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अलावा आप लोगों को कंटेंट से रिलेटेड जहां प्रॉब्लम हो रही है ना, सिर्फ वो वीडियोस देखनी है, बाकी किसी की कोई वीडियोस नहीं देखनी है। फिर अपना सेल्फ स्टडी का जो भी आप लोगों ने कंटेंट ले रखा है अपनी बुक्स, और उन पे रिलाई करना है। फिर किसी भी सर की, किसी भी टीचर की कोई वीडियोस नहीं। ठीक है, सेल्फ स्टडी को पढ़िए। आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग करते हैं कि जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक तो मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, फिर उसके बाद जब रिक्रूटमेंट आ जाएगी मैं कोर्स ले लूंगा। क्या होगा, आपका जो सेल्फ स्टडी करिए वो कोई भी हम कंटेंट को 2 से 3 बार नहीं पढ़ते हैं ना, जब तक वो कंटेंट चमकता ही नहीं है। तो आप लोगों को कोई भी कंटेंट 2 से 3 बार पढ़ना ही होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी को एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो वो 0 के बराबर है, यानी आपने पूरा टाइम वेस्ट किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो पहले जो डिसीजन लेते हैं, या तो सेल्फ स्टडी या कोर्स, मान लो किसी भी टीचर का,
कोर्स का सोचते हैं तो फिर उसी टीचर के कोर्स को पढ़िए बार बार। देखो बेटा, कोई भी कंटेंट में ज्यादा फर्क नहीं होता है किसी भी टीचर्स के। हाँ, मेथड्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कई बार क्या होता है, कोई भी टीचर बल्क में इस वीडियो देता है। मान लो मैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं, आप किसी भी कोर्स में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है 450 से 500 वीडियो तक बनाई गई है, बट इनमें वो पूरा सिलेबस करवा देते हैं। ये नहीं बताते कौन से कंपटीशन के अकॉर्डिंग मतलब आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों को ये खुद से देखना होता है, खुद से ये सारी चीजें करनी होती है। बट अगर आप कोर्स की तरफ जा रहे हैं तो फिर सेल्फ की तरफ मत जाइए। मतलब सेल्फ स्टडी इन द सेंस कोर्स में जो कंटेंट दिया हुआ है वही पढ़ना है, फिर आप लोगों को खुद से छानबीन नहीं करनी है ज्यादा। ठीक है, अगर तुम्हें वो कोर्स सही टीचर का लिया है तो ठीक है। आप लोगों को कहने का मतलब ये है, अगर एक कंटेंट की तरफ है तो एक कंटेंट को चुनिए, उसी की मल्टीपल रीडिंग लगाइए। ऐसा नहीं है एक बार तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर बीच में कुछ और कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। एक बार रास्ता चुन लीजिए, फिर बार बार भटकाव ही आप लोगों को लास्ट में फेल करता है, या फिर ये जो पूरा भटकते रहते हैं यही गड़बड़ करवाता है। अब है बात कि मैं क्या हेल्प करूंगी मेरे बच्चों की। जो भी मेरे स्टूडेंट है जो बार बार कॉल कर रहे हैं, मैम प्लीज असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लाइए, हम लोग आपसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ। ये जर्नल एक वीडियो भी है जो जर्नली मैंने ये बता दिया है कि जो सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहता है वो ऐसे जा सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्लीज तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना फिर वही भीड़ में आ जाओगे। नोटिफिकेशन के बाद तो सब पढ़ते हैं, ठीक है, उससे पहले जो प्रिपरेशन कर लोगे वही तुम्हारा एडवांस होगा। ठीक है, अब है बच्चों कि इसमें मैं क्या आप लोगों की हेल्प करूंगी। आप लोगों के HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन, जहां तक मुझे लगता है कि PGT लेवल पर 3 पेपर लिए गए हैं, तो AP पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 3 पेपर लिए जाएंगे। प्री, आप लोगों का सब्जेक्टिव और आप लोगों का इंटरव्यू। ठीक है, आप लोगों का इंटरव्यू, ठीक है, ये तीनों चीजें लिए जाएंगे। ओके, ठीक है। तो प्री में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में ही और सब्जेक्टिव में सिलेबस आप लोगों का सेम रहता है, बस पेपर पैटर्न अलग होता है, जैसा कि आपने PGT में भी देखा होगा जिन बच्चों ने दिया है। ठीक है, अब है बेटा ये वाला कोर्स जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मेरी ऐप में आप जब ये वीडियो देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरी एप्लीकेशन की, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में क्या है और कितने क्या प्राइस है ये सब मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये कोर्स बेटा आप लोगों का कंटेंट का कोर्स है। ठीक है, कंटेंट कोर्स है, इसमें आप लोगों के MCQ भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज MCQ और अदर MCQ भी। इसमें आप लोगों को और अदर कुछ लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसमें MCQ मिल जाएंगे आप लोगों को। फिर है आप लोगों के कंटेंट की। अब जो बच्चा मेरी तरफ आ रहा है यानी मेरे कोर्स को ले रहा है, प्लीज आप लोग अपनी जो वो कहते हैं ना अपनी समझदारी थोड़ी सी देखो। आप लोगों की सजेशन मैं हमेशा वेलकम करती हूँ, आप लोग सजेस्ट करिए। बट अगर एक टॉपिक करा दिया, जितना इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक, अगर एक ही टॉपिक पे बाई चांस अगर एक टॉपिक के एडवांस लेवल पर या बहुत ज्यादा डीप जाने लगे तो एक टॉपिक पे भी बुक बन सकती है, ये आप समझो। लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, इस पर्पज से। तो जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं PYQ के हिसाब से और सारी चीजें सर्च करके तभी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया जाएगा और बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को कंटेंट बिल्कुल विश्वास करके आप लोगों को बार बार पढ़ना है, इसी एंगल से आना है। आप लोगों को कहीं भी जज नहीं करना है कि मैम इसमें से इतना ही कंटेंट दिया या फिर इसमें इतना कंटेंट दे दिया। जिस टॉपिक की जितनी प्रेफरेंस है एग्जाम में उतना ही, अगर किसी एक मान लो एक टॉपिक है उससे कम क्वेश्चन आते हैं तो उसको उस टॉपिक का कंटेंट कम दिया जाएगा। एक टॉपिक है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसका वास्ट में कंटेंट दिया जाएगा। तो मैं चीजें अपने अकॉर्डिंग कराती हूँ, मैं पूरा कोर्स अपने अकॉर्डिंग कराऊंगी, मैं एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगी। आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा, आप लोग सेटिस्फाई होगी, ये चीज मैं नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंटेंट इकट्ठा करने पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मैम ज्यादा से ज्यादा PDF ये सब। मैं बहुत ज्यादा PDF प्रोवाइड नहीं करवाती हूँ, मैं लिमिटेड कंटेंट को अनलिमिटेड बार पढ़ाती हूँ। रिवीजन करवाना ये सब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं पूरा आप लोगों के कोर्स में साथ रहूंगी। ठीक है, पूरे कोर्स को अच्छे से कराकर पूरा रिवीजन, पूरा MCQ सारी चीजें करवाई जाएगी इसमें। ठीक है, टाइम टू टाइम आप लोगों का जो टॉपिक वाइज है वो सारे टेस्ट भी डलेंगे, बट टाइम टू टाइम।
ठीक है, अभी आप लोगों की वैकेंसी आने में थोड़ा सा टाइम है, चाहिए आप लोगों का मान के चलो 4 से 5 महीने भी है, तो आप लोगों का ये बेस्ट टाइम है। आप लोग किसी भी टीचर के साथ जुड़ के, जरूरी नहीं है मैं, कोई भी टीचर जो आपको पसंद आए, जिसको आपको सही लगता हो, या इससे पहले आप जिससे पढ़े हो, उन सबका किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, या फिर सेल्फ भी जा रहे हैं तो अपना सेल्फ में क्या होता है, हम लोग भटकने लगते हैं। हमें जब एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं ना, चाहिए हम 2 बच्चों से जुड़े, स्टार्टिंग में सपोज करो कम बच्चे भी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी जब नोटिफिकेशन आता है, जब बच्चे जागते हैं, तो स्टार्टिंग में मान लो 2 या 4 बच्चे भी जुड़ते हैं, या 5-6 भी जुड़ते हैं, तो क्या होता है, हम जब ग्रुप में रहते हैं तो स्टडी कर पाते हैं कि मैं नहीं तो कोई और तो पढ़ ही रहा होगा। जब खुद की सेल्फ स्टडी होती है तो 2 दिन बेकार हुए, अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, पढ़ने का क्या फायदा। तो मतलब ये चल रहा होता है। तो ग्रुप में जुड़ने के फायदे होते हैं कि एक जने ने पढ़ा, ये सब पूरा मतलब आप लोगों का पूरा टॉपिक वाइज भी और ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ताकि चाहे आप 2 बच्चे हो, चाहे 3 हो, चाहे 12 हो, चाहे 22 हो, चाहे कितने भी बच्चे हो, आप लोगों का जैसे ही चीजें होती है, आप लोगों को एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी कर सकते हैं सारी चीजें। ग्रुप में क्या होता है, एक जना टॉपिक वाइज मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती है, ताकि बच्चे एक्टिव रहें ग्रुप में, और मतलब पढ़ाई से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा नहीं, ताकि आप लोग एक दूसरे के लेवल से अपने लेवल को माप सके। ठीक है, तो सही तरीके से बिल्कुल विश्वास है तो आइएगा। मैं कोर्स का प्राइस और ये सारी चीजें बता देती हूँ आप लोगों को। मेरा कोर्स है ये 7,000 का है, बट राइट नाउ अगर आप लोग अभी ले रहे हैं तो आप लोगों को विद इन वीक 5,000 का मिल जाएगा, विद इन वीक 5,000 का मिल जाएगा। इसके बाद ये 7,000 का ही हो जाएगा। 5,000 से कम फीस कभी भी नहीं होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इससे ज्यादा ही होगी। कहीं आपको लगता है कि मैम डिस्काउंट लाएंगी, आगे आगे ले लेंगे, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे और मेरा भी। अगर आप लेना चाहते हैं और मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो आप लोगों को पता भी होगा पढ़ाने का ढंग, और कुछ वीडियोस मैं डाल भी दूंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल एक आधा डेमो, या फिर अदर डेमो के लिए आप लोग अदर कोर्सेज जैसे एस्टेट के लिए वीडियोस पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, वो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कोर्स 5,000 में अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, हरियाणा HPSC का, आप लोग ले सकते हैं। और इसमें पूरा कंटेंट MCQ सारा आप लोगों का प्री के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पूरा होगा। सब्जेक्टिव के टाइम में कंटेंट तो आप लोगों का सेम ही रहता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कोर्स था। अब बहुत सारे बच्चे मैंने बता चुकी हूँ जिनको सेल्फ स्टडी करनी है, वो सेल्फ ही करे शुरू से लेके एंड तक। ऐसा ना करे कि पहले सेल्फ कर रहे हैं फिर मिड में कंटेंट जब चेंज करते हैं तो मतलब आप जीरो पे आ गए हैं दोबारा। कंटेंट, सेम कंटेंट को बार बार पढ़ना, सेम रास्ते पे बार बार चलना, वो आपका सिलेक्शन श्योर करता है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो एक कंटेंट को बार बार पढ़िए। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी बुक, कोई भी कंटेंट आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, अनगिनत बार रिवाइज करना है, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर आप 1-2 बार पढ़कर और रिवीजन करके अगर आपको लगता है तो फिर वो एट द एंड कहीं ना कहीं 1-2 नंबर या कैसे भी, क्योंकि आप लोगों के पास नहीं, शायद ऊपर वाले के पास हिसाब होता है और वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, और एंड में आप लोग बाहर हो जाते हैं। छोटी छोटी ये गलतियां जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। किसी भी टीचर से जुड़िए, किसी भी ग्रुप से जुड़िए, एक ऐसे मतलब एक्टिव ग्रुप से जुड़िए जहाँ डेली रूटीन में पढ़ते हैं। अगर आप एक दिन भी खराब करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आज के कंपटीशन के माहौल में आप पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कंपटीशन में अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जाएं। अगर आधा दूर जाते हैं तो आप अपने साथ भी गलत करते हैं, अपने टाइम के साथ भी गलत करते हैं, और अपनी जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ और सबके साथ या तो फुली आइए या फिर फुली छोड़ दीजिए। बीच के मत रहिए कि थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े का आजकल टाइम नहीं है। आप लोगों को पूरा ही अपना टाइम भी देना होगा, पूरा पेशेंस भी रखना होगा, और डेली थोड़ा ही सही पर डेली पढ़ना होगा। ठीक है, अगर डेली नहीं पढ़ना चाहते हैं, मेहनत, मैं कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताती हूँ, मैं लिमिटेड कंटेंट पढ़ाती हूँ और बार बार पढ़ाती हूँ, बार बार रिवाइज करने पे फोकस करती हूँ। मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं है। आप लोगों ने PGT में मेरे बच्चों का रिजल्ट मैंने दिखाया भी है। कुछ जल्दी ही सक्सेस स्टोरीज मैं डाल दूंगी। काफी बच्चे जिनका अच्छी रैंक रही है, और कुछ मेरे बच्चे जिनका होना चाहिए था बट लाइन पे रह गए हैं, वो बच्चे दोबारा से लगे। ठीक है, जिन बच्चों का हुआ है वो भी आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मैं यही बोल रही हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे इस वजह से रह गए क्योंकि उन्होंने बिल्कुल टाइम रहते प्रिपरेशन शुरू नहीं करी थी। ये दिखती नहीं है, बट ये जो गलतियां होती है वो छोटी छोटी, ये हमें बाहर कर देती है अंत में कंपटीशन से। ठीक है, मैं आप लोगों को जितना समझा पाई, शायद आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ भी फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, कमेंट है, तो बिल्कुल मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप नहीं चल रहा है मेरा। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैसेज ना करें आज के लिए। ठीक है, टेलीग्राम कर सकते हैं आप लोग।
बिलीव योरसेल्फ टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।